आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। 14वीं भारत जापान सालाना समिट आज शाम नई दिल्ली में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रोग्रामों को फरोग देने में मीडिया के रोल को सराहा है। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू में आज सीआरपीएफ के यौम तासीस की परेड देखेंगे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असेंबली को काबीनी विज़रा के तौर पर शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी शहरियों को निकालने पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हयातियाती और जहरीले हथियारों के कन्वेंशन की वकालत की है। 35वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेला आज दिल्ली के करीब फरीदाबाद में शुरू हो रहा है और भारत के लक्ष्य सेन और ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की डबल्स की जोड़ी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। भारत जापान 14वें सालाना समिट नई दिल्ली में आज शाम मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा भारत जापान सालाना समिट में शिरकत के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछली भारत जापान सालाना समिट टोक्यो में अक्टूबर 2018 में मुनाकिद की गई थी। तफसील हमारे नामानिगार से। 14वीं भारत जापान सालाना समिट जनाब मोदी और जनाब किशिदा की पहली मीटिंग होगी। भारत और जापान ने अपनी खुसूसी हिकमत अमली और आलमी शराकतदारी के पस मंजर में कसीर जहती ताउन किया है। समिट से दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन का जायजा लेने और इसे मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम होगा। दोनों रहनुमा बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे ताकि भारत बहरुल काहिल खित्ते और उससे आगे भी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए शराकतदारी को आगे बढ़ाया जा सके। समिट का इनेकाद 2020 और 2021 में कोविड-19 आलमी वबा की वजह से नहीं हो सका था। खबरनामे के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलयालम रोजनामे मातृभूमि की 7 साला तकरीबात का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। ये तकरीबात 1 साल तक जारी रहेंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अखबार के सफर के तमाम सरकर्दा शख्सियतों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अखबार को महात्मा गांधी की शख्सियत से तहरीक मिली और इससे भारत की जिद्दोजहद आज़ादी को इस्तेहकाम हासिल हुआ। वजीर आजम ने कहा कि इस नस्ल के लोगों को जिद्दोजहद आज़ादी के दौरान अपनी जिंदगियां कुर्बान करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये अमृतकाल हमें एक मजबूत, तरक्की याफ्ता और सबकी शमूलियत वाले भारत की समत काम करने का मौका फराहम करता है। If Mathrubhumi was born during India's freedom movement, the centenary celebrations are taking place when India is making Azadi ka Amrit Mahotsav. We did not have the opportunity to sacrifice our lives during the freedom struggle or for Swaraj. However, this Amrit Kal gives us the opportunity to work towards a strong, developed and inclusive India. वजीर आजम ने कहा कि मीडिया ने योग, तंदुरुस्ती और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मकबूल बनाने में एक बहुत ही हौसला अफजा रोल अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मीडिया जिद्दोजहद आज़ादी के कम मकबूल वाकयात और गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी नीज इस जिद्दोजहद से वाबस्ता जगहों को उजागर करने की कोशिशों को बाअसर बना सकता है। The media played a critical role in these years. Gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties.
They are about making a better nation in the coming years. وزیر اعظم نے کہا کہ اس اصول کا اصل مقصد بھارت کو ایک ایسی اقتصادی طاقت بنانا ہے جو گھریلو اور عالمی ضرورتوں کو پورا کر سکے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج جموں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے 83ویں یوم تاسیس کی پریڈ میں شرکت کریں گے. جناب شاہ جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں CRPF کے 83ویں سالانہ یوم تاسیس کی پریڈ سے خطاب کریں گے. یہ پہلا موقع ہے جب CRPF کی یوم تاسیس کی پریڈ دلی سے باہر ہو رہی ہے. پریڈ کے بعد وزیر داخلہ سیکیورٹی سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے، جس میں پولیس، فوج، نیم فوجی دستوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوں گے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے. عام آدمی پارٹی کے 10 ارکان اسمبلی کو کابینہ وزیروں کے طور پر حلف دلایا جائے گا. ان میں ہرپال سنگھ چیمہ، ڈاکٹر بلجیت کور، ہربھجن سنگھ ETO اور ڈاکٹر وجے سنگلا شامل ہیں. ہرپال سنگھ چیمہ کو نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ مان سمیت پنجاب کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی نے جمعرات کو قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے طور پر حلف لیا تھا. جناب مان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر 16 مارچ کو حلف لیا تھا. حلف برداری کی یہ تقریب مجاہد آزادی بھگت سنگھ کے گاؤں میں منعقد کی گئی تھی. منی پور میں کوکی پیپلز الائنس KPA، جس نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں 2 سیٹیں جیتی ہیں، ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے مقصد سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے. KPA کے صدر ٹانگ مینگ ہاؤکپ نے 2 نومنتخبہ ارکان اسمبلی کے ہمراہ امپھال میں کل راج بھون میں گورنر LA گنیسن کو اپنی حمایت کے خط سونپے. BJP نے آسام، ہماچل پردیش، ناگالینڈ اور تریپورہ سے 2 سال میں ایک مرتبہ ہونے والے راجیہ سبھا کے انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا. پارٹی نے آسام سے پبترا مارگریٹا، ہماچل پردیش سے ڈاکٹر سکندر کمار، ناگالینڈ سے محترمہ ایس پھینگنون کونیاک اور تریپورہ سے پروفیسر ڈاکٹر مانک ساہا کو اپنا امیدوار بنایا ہے. 2 سال میں ایک مرتبہ ہونے والے راجیہ سبھا انتخابات اس ماہ کی 31 تاریخ کو پنجاب کی 5 سیٹوں، کیرالہ کی 3، آسام کی 2 اور ہماچل پردیش، ناگالینڈ اور تریپورہ کی ایک سیٹ کے لیے ہونے ہیں. 21 مارچ تک نامزدگیاں داخل کی جا سکتی ہیں. BJP نے لوک سبھا اور اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے آسنسول لوک سبھا سیٹ سے MLA اگنی متر پال کو کھڑا کیا ہے. اس نے مغربی بنگال میں بیلی گوانگ اسمبلی سیٹ کے لیے کیا گھوش کو ٹکٹ دیا ہے. پارٹی نے بہار میں بوچاہن سیٹ سے بیبی کماری کو اور مہاراشٹر میں کولہاپور شمال اسمبلی سیٹ سے ستیہ جیت نانا شیواجی راؤ قدم کو کھڑا کیا ہے. ان سیٹوں پر ضمنی چناؤ 12 اپریل کو کرائے جائیں گے. کاغذات نامزدگی اس مہینے کی 24 تاریخ تک داخل کیے جا سکتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے یوکرین کے شہر سومی میں پھنسے بنگلہ دیش کے شہریوں کو وہاں سے نکالنے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. وزیر اعظم مودی کو لکھے گئے ایک خط میں شیخ حسینہ نے سومی اوبلاست میں پھنسے بنگلہ دیشی شہریوں کو راحت پہنچانے میں مدد اور انہیں وہاں سے نکالنے پر جناب مودی اور بھارتی حکومت کا مخلصانہ شکریہ ادا کیا ہے. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے ہولی کی مبارکباد بھی دی ہے اور اعتماد ظاہر کیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے بنگلہ دیش کے لیے جو تہہ دل سے تعاون کیا ہے وہ انفرادی اور پائیدار تعلقات کا ثبوت ہے اور جو دونوں ملکوں کے درمیان برسوں سے جاری ہیں. یوکرین میں بھارتی سفارت خانے نے جنگ سے تباہ حال ملک میں بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ اپنے کام کاج جاری رکھے ہوئے ہے اور اس سے اس ای میل cons1.kyiv@mea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. سفارت خانے نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ واٹس ایپ پر مدد کے لیے 24 گھنٹے ہیلپ لائن نمبر کام کر رہے ہیں. یہ نمبر ہے +380933559 اور +9192052900802 +917428022 564.
भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हयातियाती और जहरीले हथियारों के कन्वेंशन BTWC की ये कहकर वकालत की है कि इस पर इसके पूरे जज्बे के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाना अहम है। भारत ने कहा कि वो BTWC को एक कलीदी आलमी और बिला तफरीक हथियारों के खात्मे के कन्वेंशन के तौर पर इंतहाई अहमियत देता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे R रविंद्र ने एक बयान में कहा कि BTWC पर इसके पूरे जज्बे के साथ मुकम्मल और मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाना अहम है। BTWC हथियारों को खत्म करने से मुताल्लिक एक मुआहिदा है जो हयातियाती जहरीले हथियारों पर मौसर तरीके से रोक लगाता है। इस दौरान यूक्रेन में जारी सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए भारत ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा तरीन दौर की सिफारती बातचीत का खैर मकदम किया है। कोविड से बचाव के लिए मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 15,77,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी अरसे के दौरान मुल्क से कल 2,528 नए मामलों की इत्तला मिली है। 35वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी मेला दस्तकारी मेला आज शाम दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में शुरू हो रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। हरियाणा के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय और वजीर आला मनोहर लाल आज शाम इस मेले का इफ्तिताह करेंगे। कोविड-19 की वजह से ये मेला 2 साल के वक्फे के बाद मुनअक़िद हो रहा है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मेले में मुल्क की दस्तकारियों, हथकरघे और सकाफती विरासत की कसरत और तनव्वुं को नुमायां किया जाएगा। इस मेले में जम्मू कश्मीर एक थीम स्टेट के तौर पर शिरकत कर रहा है। मेले में जम्मू कश्मीर के फन और दस्तकारियों की मुख्तलिफ किस्मों के जरिए उसकी मुनफरिद सिकाफत और मालामाल विरसे की नुमाइश की जा रही है। इस साल के मेले में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, कश्मीर के फन तामीर की नुमाइंदगी करने वाले अपना घर और जम्मू की मुबारक मंडी के यादगारी दरवाजे के मुख्तसर नमूने तवज्जो के खास मरकज रहेंगे। इस मेले में 20 से ज्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, जबकि उज्बेकिस्तान साझेदार मुल्क के तौर पर शिरकत कर रहा है। आम लोग दोपहर 12:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मेला देखने जा सकते हैं। खबरनामे के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन और ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी कल ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांसे का तमगा हासिल करने वाले लक्ष्य सेन चीन के अपने हरीफ लू गुआंगजू से वॉक ओवर मिलने के बाद मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि भारत की खवातीन की जोड़ी दुनिया के दूसरे नंबर की जोड़ी कोरिया की ली सोही और शिन सुआनचैंग को 14-21, 22-20 और 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। कल होली की छुट्टी की वजह से आज राजधानी दिल्ली से उर्दू का कोई अखबार शाये नहीं हुआ, इसलिए अखबारात का आईना आज अंग्रेजी अखबार से तैयार किया गया है। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की शह सुर्खी वजीर आजम मोदी के बयान पर मबनी है कि हुकूमत की पॉलिसियों को उजागर करने में मीडिया का रोल बहुत अहम। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में 10 वज़रा के नामों को हतमी शक्ल देने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने मरकज की तरफ से चौकसी के ऐलान को अहम खबर बनाया है। दुनिया भर में कोविड मामलों में तेजी से इजाफे के सबब मरकज की जानिब से चौकसी का ऐलान लापरवाही न बरते। रोजनामा द हिंदू ने रूस यूक्रेन तनाज़े के सिलसिले में भारत के इस बयान को नुमायां तौर पर पेश किया है कि तेल के मुनासिब ज़ख़ीरे वाले ममालिक को रूस से तेल बरामद करने की जरूरत। अखबार की एक और अहम खबर है, जापान के वजीर आजम फूमी किशिदा आज भारत पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी के साथ यूक्रेन के सिलसिले में तबादले ख्याल का इम्कान। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 14वीं भारत जापान सालाना समिट आज शाम नई दिल्ली में मुनअक़िद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकारी प्रोग्रामों को फरोग देने में मीडिया के रोल को सराहा है। वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू में आज सीआरपीएफ के यौम तासीस की परेड देखेंगे। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। आम आदमी पार्टी के 10 अरकानी असेंबली को काबीनी वुज़रा के तौर पर शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना ने यूक्रेन से बांग्लादेशी शहरियों को निकालने पर वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हयातियाती और जहरीले हथियारों की एक कन्वेंशन की वकालत की है। 35वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी दस्तकारी मेला आज दिल्ली के करीब फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।